बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने बहुत शॉर्ट टाइम दिया क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और आपको मालूम है कि 350 से ज़्यादा मेगाबाइट की फ़ाइल बिल्कुल अपलोड नहीं होती। और पिछले 2 रोज़ से मैं ट्राई कर रहा हूँ, इवन के डिपार्टमेंट के कंप्यूटर डिपार्टमेंट का जो नेट है वहाँ से भी कल ट्राई की, लेकिन फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही थी, इवन 250 मेगाबाइट की। सो बेटा मैंने चाहा कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस पर आपको मैं दोबारा से कुछ थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके बताऊं। स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये नॉर्मेलिटी के 2 मेजर हैं और 3rd and 4th डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। यानी ये भी किसी डेटा सेट को, उसकी शेप को, उसकी नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। स्क्यूनेस डेटा की नॉर्मेलिटी के बारे में बताती है। देखें यहाँ आप 2 कर्व्स देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस को हमेशा एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं इस पहली कर्व में जो लेफ्ट हैंड टेल है वो ज्यादा है, लंबी है बनिस्बत राइट हैंड टेल के। और दूसरे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड टेल शॉर्टर है देन राइट हैंड टेल। ये दोनों डेटा सेट नॉर्मल नहीं है। अगर ये ईदर साइड्स की टेल्स अपनी लेंथ में इक्वल हों तो ऐसे डेटा को हम नॉर्मल डेटा कहते हैं या ए स्क्यूड डेटा कहते हैं। अब यहाँ चूंकि ये नॉर्मल नहीं है, ए स्क्यूड नहीं है, सो ये डिस्ट्रीब्यूशंस स्क्यूड है। अब मैं थोड़ा सा रीड आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्यूनेस को मीन, मीडियन और मोड के तनाजुर में आपको समझाया गया है निहायत अच्छे तरीके से। A distribution in which the values equidistant from the mean have equal frequencies is defined as B. Symmetrical, and any departure from symmetry is called skewness. It is important to note that in a perfectly symmetrical distribution, यानी perfect normal distribution में मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड होते हैं, इक्वल होते हैं और दोनों साइड्स की जो टेल्स हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। These values are pulled apart when the distribution departs from symmetry and consequently one tail becomes longer than the other. यानी लॉन्गर टेल का माना क्या है? उस साइड के ऊपर ऑब्जर्वेशंस ज्यादा होती हैं। If the right tail is longer than the left tail, the distribution is said to have positive skewness. अगर आपकी राइट हैंड की टेल जो है वो लंबी होगी तो ज्यादा डेटा उस तरफ है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर लेफ्ट हैंड की टेल जो है वो ज्यादा लंबी है तो ज्यादा डेटा लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है। इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन याद रखें मीन हमेशा ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मोड से, और नेगेटिवली स्क्यूड में याद रखें मीन स्मॉलर होगा मीडियन से और मीडियन स्मॉलर होगा मोड से। ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है इन समरीज का। इन समरीज को कैलकुलेट करके भी आप डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर हाईलाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हमें कार्ल पियर्सन ने स्क्यूनेस को मेजर करने का एक फॉर्मूला दिया। इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को पैमाइश करने का पैमाना। जैसे देखिए वेट एक कैरेक्टरिस्टिक है। वेट को आप मेजर करते हैं केजी में या पाउंड में,
तो इसी तरीके से स्क्यूनेस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है, इसे हम मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में। क्या फार्मूला है इसका? अरिथमेटिक एवरेज से मोड को माइनस करें और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें, या आप मीन और मीडियन का डिफरेंस ले लें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें। याद रखें, इसे हम कहते हैं पियर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और इस स्क्यूनेस की वैल्यू, कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -3 और +3 के दरमियान होगी। अगर वैल्यू जो है वो -3 है तो परफेक्टली स्क्यूड, अगर +3 है तो परफेक्टली पॉजिटिवली स्क्यूड, 0 है तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल डाटा है, यानी मीन और मीडियन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। जब वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, डेफिनेटली देयर डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0 एंड द रिजल्ट विल बिकम एज 0। द फार्मूला सेटिस्फाइज बोथ द रिक्वायरमेंट्स कंसीडर्ड फॉर अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसके बाद ये जो है एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन है आर्थर लॉयन, इन्होंने भी जो है वो दिया फार्मूला, लेकिन ज़्यादातर यूज होने वाला फार्मूला जो है वो पियर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। और कल मैंने आपसे डिस्कस किया था मीन मोमेंट्स की मदद से भी हम जो है वो स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। थर्ड मीन मोमेंट को अगर आप डिवाइड करेंगे सेकंड मीन मोमेंट पर, थर्ड मीन मोमेंट को के स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करेंगे सेकंड मीन मोमेंट के क्यूब पर, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा। या हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर्स को कैंसिल कर लेते हैं। अगर थर्ड मीन मोमेंट को आप स्टैंडर्ड डेविएशन के क्यूब पर डिवाइड करें तो आपके ये भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और इनकी वैल्यूज हमेशा -2 और +2 के दरमियान वेरी करती हैं। इसी तरीके से कर्टोसिस, ये भी जो है वो कार्ल पियर्सन ने ही मुतारिफ करवाया, और ये हमें किसी डाटा सेट की जो है वो एवरेज के इर्द गिर्द क्लोजनेस या फ्लैटनेस के बारे में बताता है। और इसके लिए शर्त यह है कि आपका डाटा यूनी मॉडल हो, यूनी मॉडल, एक मोड हो। बाई मॉडल अगर डाटा में 2 मोड हैं, ट्राई मॉडल अगर डाटा में 3 मोड हैं। तो याद रखें, कर्टोसिस जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डाटा की एवरेज से क्लोजनेस को डिफाइन करता है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की मदद से। और मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को हम β2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला है फोर्थ मीन मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मीन मोमेंट का स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये इसका जो आपके पास स्टैंडर्ड है वो 3 है, 3 के इर्द गिर्द ये वैल्यू जो है, ये रेशियो जो है वो घूमेगा। अगर 3 से कम होगा तो डाटा प्लेटिकॉटिक, फ्लैट टॉप्ड, और अगर ये 3 के बराबर होगा तो डाटा मीजोकॉटिक, नॉर्मल, और अगर ये 3 से ज्यादा होगा ये रेशो, तो ऐसे डाटा सेट को हम कहते हैं लेप्टोकॉटिक। ठीक है, उसका हम्प, उसका जो पाइल है वो ज्यादा शार्प होगा। तो ये बेटे आपका जो है लेक्चर है स्क्यूनेस और कर्टोसिस के ऊपर। देखें, जब आप डाटा को ग्राफ बनाएंगे तो याद रखें मीन, मीडियन और मोड जो है वो एक ही जगह आएंगे। यूनी मॉडल डेटा है, और नॉर्मेलिटी जो है वो इसके लिए शर्त है, और उसके बाद फिर हम इसको जो है मेजर करते हैं इनके कर्टोसिस के लिए।
लेप्टोकॉर्टिक कर्व बिल्कुल शार्प हम्प की तरह, मीजोकॉर्टिक बेल शेप नॉर्मल, और प्लेटिकॉर्टिक फ्लैट टॉप्ड प्लेट की तरह जो है वो दोनों कर्व जो है वो निकली हुई होंगी। तो बेटा आप जो है इन दोनों करैक्टरिस्टिक्स को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा और हर चैप्टर के ऊपर एक असाइनमेंट होगी और उन असाइनमेंट के क्वेश्चन से ही आपका टर्मिनल पेपर जो है वो सेट किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटे, अल्लाह आपका